Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of कैंसर। कैंसर रिलेटेड 50 MCQ हम लोग डिस्कस करेंगे और कैंसर से रिलेटेड मैंने 200 MCQ सॉल्व कराए हैं। जिसे देखना है वो जाके इस चैनल पे देख सकता है और हर सिस्टम वाइज मैंने 200, 250, 300 MCQ सॉल्व कराए हैं। जिसे भी देखना है जाके देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है व्हाट इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल कार्ड। अगर कोई सेल है उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी नेक्रोसिस। तो कैंसर में ही क्या होता है? कैंसर की डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ या प्रोलिफरेशन, तो ही कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है Which टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट ब्लड एंड बोन मैरो। इसमें पूछा गया है कौन सा कैंसर होता है जो ब्लड को और बोन मैरो को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए लिम्फोमा, बी ल्यूकेमिया, सी कार्सिनोमा, डी सार्कोमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लड से रिलेटेड कौन सा होता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन इज कॉल्ड। अगर जैसे कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है और उसका ओरिजिन है जो एपिथेलियल से हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सार्कोमा, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी कार्सिनोमा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका कार्सिनोमा। अगर कोई सेल है मतलब कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जो ट्यूमर है क्या है? मैलिग्नेंट है, उसका ओरिजिन कहाँ होता है? एपिथेलियल ओरिजिन। एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली लाइनिंग पे होता है, लाइनिंग पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कार्सिनोमा। व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। लंग्स कैंसर का इसमें कौन सा रिस्क फैक्टर है? ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी एक्सरसाइज, ऑप्शन सी बैलेंस डाइट, ऑप्शन सी क्लीन एयर। तो जो इसमें क्या अगर इस रिस्क फैक्टर लंग्स का है तो लंग्स क्या स्मोक कहाँ जाएगा? लंग्स में तो स्मोकिंग है रिस्क फैक्टर कैंसर लंग्स का जो कैंसर होता है उसका। अगला क्वेश्चन है Which वायरस स्ट्रांगली एसोसिएट विद सर्वाइकल कैंसर। इसमें पूछा गया कौन सा वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर से एसोसिएट करता है। ऑप्शन ए HIV वायरस, ऑप्शन बी HPV, ऑप्शन सी HBV, ऑप्शन डी EBV। तो करेक्ट ऑप्शन इज HPV, हेपेटाइटिस पोलियो नहीं ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस, सॉरी HPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस। अगला क्वेश्चन है Which स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर सर्वाइकल कैंसर। इसमें पूछा है कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज करते हैं। तो ये PSA होता है टेस्टिस के लिए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। मैमोग्राफी मतलब ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए हो गया। पाइप स्मेयर कोलोनोस्कोपी। करेक्ट ऑप्शन होगा पाइप स्मेयर होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन है Which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। इसमें से कौन सा एक वार्निंग साइन कैंसर का नहीं है? अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, परसिस्टेंट कफ, इम्प्रूव अपेटाइट, अनयूजुअल ब्लीडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज इम्प्रूव अपेटाइट। ये जो है कोई वार्निंग साइन कैंसर का नहीं है। जो कैंसर में होगा तो भूख कम लगेगी ना, पेन होगा, तो इसमें लिखा है इम्प्रूव अपेटाइट, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर Which टर्म डिस्क्राइब कैंसर स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें पूछा गया जैसे कोई कैंसर है वो एक जगह पे है, दूसरी जगह पे वो या क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा टर्म होता है? इन्वेजन, मेटास्टेसिस, रेमिशन, प्रोलिफरेशन। करेक्ट ऑप्शन इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है जब सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड वो कैंसर जो है बॉडी में फैलता है तो उसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्यूमर मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। अभी बताया था इसका। इसमें पूछा गया है प्रोस्टेट कैंसर का ट्यूमर मार्कर कौन सा है। ऑप्शन ए CEA, ऑप्शन बी AFP, ऑप्शन सी PSA, ऑप्शन डी CA-125। करेक्ट आंसर होगा सी PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। CA-125 सर्वाइकल कैंसर का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इमेजिंग इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। इसमें पूछा गया कौन सा इमेजिंग टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन ए CT स्कैन, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी मैमोग्राफी, ऑप्शन डी MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैमोग्राफी रिलेटेड है क्या? मेमोरी सेल्स, तो यही होगा मैमोग्राफी करेक्ट ऑप्शन। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो
इमेजिंग टेस्ट होगा, मैमोग्राफी एक्यूरेट होगा। Which of the following is not a treatment for cancer? इसमें से पूछा है कौन सा ट्रीटमेंट नहीं है कैंसर का। कैंसर में क्या क्या होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी। ये हर्बल टी जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो यही इसमें इस नॉट ए ट्रीटमेंट, ये जो हर्बल टी है ये कोई कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज गोल ऑफ पैलिएटिव केयर इन कैंसर? इसमें कैंसर में पैलिएटिव केयर का गोल पूछा गया है, तो ऑप्शन ए क्योर, ऑप्शन बी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी कंफर्ट एंड सिम्टम रिलीफ, ऑप्शन डी इम्यूनाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन होगा पैलिएटिव केयर, उसका मतलब होगा कंफर्ट और सिम्टम को रिलीव कराना कैंसर में। अगला क्वेश्चन है टैमोक्सिफेन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच कैंसर? टैमोक्सिफेन जो एक ड्रग है ये पूछा गया किस कैंसर में यूज होती है, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, लिवर कैंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेस्ट कैंसर, जो टैमोक्सिफेन है ये ब्रेस्ट कैंसर में यूज होती है। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी? इसमें पूछा गया है जो कीमोथेरेपी होता है उसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं कीमोथेरेपी, और कोई वैसा रेडिएशन जैसी नहीं होती, रेडिएशन वाली जितनी होती है उन्हें रेडियोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी में कुछ ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन होते हैं जिन्हें देते हैं, तो उन्हें एक कीमोथेरेपी एक पर्पज के लिए कैंसर को ट्रीट करने के लिए तो ही कीमोथेरेपी होती है। ऑप्शन ए इसे कॉमन साइड इफेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी हेयर लॉस, ऑप्शन सी वेट गेन, ऑप्शन डी जॉइंटिस। कभी भी देखोगे जो कैंसर का पेशेंट होता है कीमोथेरेपी की वजह से उसके क्या हेयर जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। हेयर लॉस को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हेयर लॉस को बोलते हैं एलोपेसिया। अगला क्वेश्चन है व्हिच ब्लड टेस्ट इज एलिवेटेड इन लिवर कैंसर? इसमें पूछा गया कौन सा ब्लड टेस्ट है जो लीवर के कैंसर में बढ़ जाता है। ऑप्शन ए पीएसए, पीएसए का फुल फॉर्म प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ऑप्शन बी सीईए, ऑप्शन सी एएफपी, ऑप्शन डी एलडीएच। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एएफपी, जो एएफपी होता है वो बढ़ जाता है लीवर कैंसर में, एक ब्लड का टेस्ट होता है। आप क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कैपोसिस सार्कोमा इज कॉमनली सीन इन पेशेंट विथ, ये जो सार्कोमा है कैपोसिस सार्कोमा ये किस टाइप के पेशेंट में देखने को मिलता है, डायबिटीज, एचआईवी एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, एस्थमा। करेक्ट ऑप्शन है एचआईवी एड्स के पेशेंट में ये कैपोसिस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है ए बेनाइन ट्यूमर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो बेनाइन ट्यूमर है उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, रैपिड मेटास्टेसिस, नॉन इनकैप्सुलेटेड ग्रोथ, एनकैप्सुलेटेड एंड नॉन इन्वेजिव ग्रोथ, फैटल आउटकम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एनकैप्सुलेटेड एंड नॉन इन्वेजिव ग्रोथ। ये क्या है, ये एक बेनाइन ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या होगा, इनकैप्सुलेटेड होगा और इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव ग्रोथ होगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी इन्वेजिव टाइप। अगला क्वेश्चन है व्हिच जीन इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर रिस्क? इसमें पूछा गया कौन सा जीन है जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से एसोसिएट है, तो ब्रेस्ट से जो मिलता जुलता वही करेक्ट होगा। ऑप्शन ए BRCA1 एंड 2, ऑप्शन बी P53, ऑप्शन सी MYC, ऑप्शन डी RAS। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए BRCA1 2। अगला क्वेश्चन है व्हिच टर्म डिस्क्राइब द रिटर्न ऑफ कैंसर आफ्टर ट्रीटमेंट? इसमें पूछा गया कौन सा टर्म है, जैसे कोई कैंसर था किसी को, वो एक बार क्या हो गया, ट्रीट हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद में फिर से कैंसर हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, रिग्रेशन, रिकरेंस। अगर कोई चीज दोबारा होती है तो रिकरेंस ही बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिकरेंस, सिंपल। तो इसका रिकरेंस ही होगा, अगर पहले कैंसर था फिर ट्रीट हुआ फिर हो गया तो रिकरेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड ट्यूमर? इसमें पूछा है कौन सा जो ट्यूमर है जो सॉलिड ट्यूमर होता है। ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी सार्कोमा, ऑप्शन डी माइलोमा। करेक्ट ऑप्शन इज सार्कोमा। सार्कोमा में भी यस है और सॉलिड में भी यस है, तो याद रखना इसकी ट्रिक अच्छी है, ये सॉलिड में यस यहाँ पे और ये सार्कोमा में यस। अगला क्वेश्चन है व्हिच टर्म डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर? जैसे कैंसर है वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में क्या हो रहा है,
स्प्रेड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? इन्वेजन, एंजियोजेनेसिस, मेटास्टेसिस, हाइपरप्लेसिया। करेक्ट आंसर इज मेटास्टेसिस, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है द टीएनएम सिस्टम इज यूज्ड फॉर। जो टीएनएम सिस्टम होता है किसके लिए यूज होता है? कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर ग्रेडिंग, कैंसर स्टेजिंग, कैंसर क्योर। करेक्ट ऑप्शन है कैंसर स्टेजिंग। कैंसर की स्टेज का पता लगाने के लिए टीएनएम क्लासिफिकेशन होता है। टीएनएम का फुल फॉर्म होता है टी से ट्यूमर, एन से नोड, एम से मेटास्टेसिस, मेलिग्नेंसी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में मोस्ट कॉमन कैंसर जो है मेन में कौन सा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वर्ल्ड वाइड में अगर मेन में देखोगे मोस्ट कॉमन, तो मेन का जो मेन क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर मेनली होता है मेन में। और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो वर्ल्ड वाइड मेन में ज्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन अर्ली वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। इसमें कैंसर का अर्ली वार्निंग साइन पूछा गया। जैसे किसी को कैंसर है तो उसमें अर्ली वार्निंग साइन क्या होगा? ऑप्शन ए सडन वेट गेन, persistent fatigue, ऑप्शन सी नाइट स्वेट, ऑप्शन डी ए डिस्चार्ज इन वाट्स आर मोल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 24 का वो होगा ए चेंज इन वाट आर मोल। वाटर मोल का मतलब होता है जो हाथ में तिल मस्से होते हैं, इन्हें वाट या मोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दी वायरस मोस्ट कॉमनली लिंक्ड टू सर्वाइकल कैंसर। इसमें पूछा गया है कौन सा वायरस है जो मोस्ट कॉमनली लिंक होता है सर्वाइकल कैंसर से। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ऑप्शन सी एप्स्टेन बार वायरस, ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एचआईवी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा लिंक्ड विद सर्वाइकल कैंसर से कौन सा लिंक होता है? तो एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पर्पज ऑफ बायोप्सी इन कैंसर। जो कैंसर में बायोप्सी कराते हैं तो उसमें पूछा गया व्हाट इज पर्पज ऑफ बायोप्सी इन कैंसर डायग्नोसिस। कैंसर की डायग्नोसिस बनाने में बायोप्सी का क्या पर्पज होता है? डिटेक्ट मेटास्टेसिस, असेस ब्लड सप्लाई, आइडेंटिफाई कैंसर सेल माइक्रोस्कोपिकली, किल ट्यूमर सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आइडेंटिफाई कैंसर सेल माइक्रोस्कोपिकली। जैसे बायोप्सी होती है, बायोप्सी में क्या करते हैं? एक स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू या स्किन लेके उसको माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करते हैं बायोप्सी में। तो उससे क्या होगा? उससे जो कैंसर सेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी अगर है वहां पे, बैक्टीरिया वायरस फंजाई, तो कौन सा वायरस या बैक्टीरिया जो भी है कैंसर का जो कॉज कर रहा है उसके हिसाब से स्पेसिफिक ड्रग चलेंगी, इसलिए बायोप्सी करते हैं। द कैंसर दैट एराइज फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड। जैसे कोई कैंसर है वो एपिथेलियल टिश्यू से क्या हो रहा है? एराइज हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इसमें ये पूछा गया है। एपिथेलियल टिश्यू जानते हैं सब लोग, टाइप ऑफ टिश्यू होता है, 4 टाइप की टिश्यू होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है जो लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, बॉडी की लाइनिंग पे या कवरिंग पे बोल सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है सार्कोमा, ऑप्शन बी कार्सिनोमा, ऑप्शन सी लिम्फोमा, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। करेक्ट ऑप्शन होगा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा होगा जो एपिथेलियल टिश्यू से एराइज होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। इसमें पूछा गया है जो सब लिखे हैं इनमें से कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट कौन सा नहीं है। तो कीमोथेरेपी में क्या हेयर लॉस भी होते हैं जिसे एलोपेशिया बोलते हैं, नोजिया भी होता है, एनीमिया भी होता है, ऑप्शन सी नहीं होता है, वेट गेन नहीं होता कीमोथेरेपी से, वेट लॉस ही होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा क्योंकि नॉट लिखा था, वेट गेन नहीं होता है। व्हिच हार्मोन इज कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसे पूछा है जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन होता है वो ही इन्वॉल्व होता है ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब ल्यूकेमिया। इसमें पूछा गया कौन है जो सबसे बेस्ट ल्यूकेमिया को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए कैंसर ऑफ लंग्स, ऑप्शन बी कैंसर ऑफ बोन्स, ऑप्शन सी कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, ऑप्शन डी कैंसर ऑफ लिवर। तो ल्यूकेमिया को जो
सबसे अच्छा डिफाइन करेगा तो ब्लड का ही कैंसर होता है, कैंसर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, विच टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट यूजेज ड्रग टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। इसमें पूछा है कौन सा टाइप का जो कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें ड्रग जो लगती है, ड्रग यूज होती है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ऑप्शन ए कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडियोथेरेपी, ऑप्शन सी इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन डी सर्जरी। तो ड्रग आ रहा है तो रेडियोथेरेपी में क्या रेडिएशन होती है, सर्जरी में सर्जरी होती है, इम्यूनोथेरेपी अलग चीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट यूज ड्रग्स ऑफ, जो ड्रग्स यूज होते हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसमें ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है उसके बाद साइट ऑफ मेटास्टेसिस फॉर ब्रेस्ट कैंसर, हाँ ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेटास्टेसिस साइट पूछा गया है तो इसका बी से बी याद रखना। अब बी से बोन ब्रेन सभी है तो थोड़ा सा बाकी जो मेन होता है मेटास्टेसिस इसका ब्रेस्ट का वो बोन में होता है। Which type of cancer is associated with exposure to benzene। इसमें पूछा है कौन से टाइप का जो ये कैंसर है वो जो बेंजीन से एक्सपोजर, एसोसिएट विद एक्सपोजर टू बेंजीन। इसमें पूछा है कौन से टाइप का कैंसर है जो बेंजीन के एक्सपोजर से एसोसिएट करता है। ऑप्शन ए लिवर कैंसर, ऑप्शन बी लंग्स कैंसर, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी स्किन कैंसर। करेक्ट ऑप्शन है ल्यूकेमिया। जो ल्यूकेमिया होता है वही एक्सपोजर टू बेंजीन से एसोसिएट करता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैंसर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। इसमें पूछा गया है जो ये कैंसर दिए गए हैं इसमें से स्मोकिंग से कौन सा कैंसर मेनली रिलेट करता है। तो ऑप्शन ए पैनक्रियाटिक कैंसर, ऑप्शन बी लंग्स कैंसर, ऑप्शन सी ब्रेन कैंसर, ऑप्शन डी कोलन कैंसर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा लंग्स कैंसर, क्योंकि जब स्मोकिंग करोगे तो धुआं कहाँ जाएगा, लंग्स में, तो लंग कैंसर होने के चांस होते हैं। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और वीडियो आते रहेंगे। अच्छा लगे तो अच्छा, ना लगे तो ना करना, नहीं तो फालतू में आएंगे, देखोगे है नहीं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, द मेन गोल ऑफ पैलिएटिव केयर इन कैंसर इज टू। इसमें पूछा गया जो पैलिएटिव केयर है उसमें मेन गोल क्या होगा पैलिएटिव केयर का कैंसर में। क्योर द डिजीज, स्लो द प्रोग्रेशन, रिलीव साइन सिम्टम, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। यही करेक्ट होगा ऑप्शन सी। उसके सिम्टम को कम करो और उसकी जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करो और लाइफ को बचाओ, अगर बचा सकते तो रिड्यूस सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए ट्यूमर मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर है, बता चुके हैं। ऑप्शन ए एफपी, ऑप्शन बी सीए 125 या 125, पीएसए पीईए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड ट्यूमर इज। इसमें पूछा गया सॉलिड ट्यूमर का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन डी माइलोमा। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सॉलिड ट्यूमर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज एंजियोजेनेसिस इन रिलेशन टू ट्यूमर। इसमें ट्यूमर से रिलेशन में एंजियोजेनेसिस पूछा गया है। तो एंजियोजेनेसिस में क्या है, ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल टू सप्लाई द ट्यूमर, डेथ ऑफ ट्यूमर सेल, स्प्रेड ऑफ कैंसर टू लिम्फ नोड्स, इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल टू सप्लाई द ट्यूमर। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो जाना और ट्यूमर को सप्लाई करना। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव टिश्यू। इसमें मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव टिश्यू का पूछा गया है। ऑप्शन ए मसल, ऑप्शन बी नर्व, ऑप्शन सी बोन मैरो, ऑप्शन डी स्किन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोन मैरो। जो बोन मैरो होता है वो मोस्ट कॉमन रेडियो सेंसिटिव टिश्यू होता है इन द कंडीशन में। व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इज एसोसिएट विद एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल प्रोलिफरेशन। इनसे पूछा है कौन से टाइप का जो कैंसर होता है जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी एकदम से बढ़ जाती है एबनॉर्मल। तो ल्यूकेमिया ही होगा। ल्यूकेमिया रिलेटेड टू ब्लड कैंसर। ब्लड में क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सब होता है।
तो ल्यूकेमिया होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज स्ट्रांगली एसोसिएट विथ एप्स्टेन बार वायरस। ईबीवी से जो कौन सा कैंसर है जो कॉमन ये स्ट्रांगली एसोसिएट करता है? तो ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी नोजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ऑप्शन सी कोलोन कैंसर, ऑप्शन डी ओवेरियन कैंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता है जो स्ट्रांगली एसोसिएट करता है एप्स्टेन बार वायरस से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्पज ऑफ न्यूरो एडजुवेंट थेरेपी। न्यूरो एडजुवेंट थेरेपी का पर्पज क्या है? क्योर कैंसर कंप्लीटली, ट्रीट रिकरेंस, श्रिंक ट्यूमर बिफोर सर्जरी, प्रिवेंट साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा श्रिंक ट्यूमर बिफोर सर्जरी, जो ट्यूमर है उसको सिकोड़ना सर्जरी के पहले, ये न्यू एडजुवेंट थेरेपी का पर्पज होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक यूज्ड टू कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए साइटोटॉक्सिक, साइटो मीन सेल, टॉक्सिक मीन खतरनाक, जो सेल के लिए जहरीली या खतरनाक हो, उसमें से कौन सी मेडिसिन यूज होगी एंटीबायोटिक में? डॉक्सोरुबिसिन, विनक्रिस्टिन, सिस्प्लास्टिन, मेथोट्रेक्सेट। करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्सोरुबिसिन जो है ये साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक होती है जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, दी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन कैंसर पेशेंट। कैंसर के पेशेंट में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का वो क्या होता है? ट्यूमर इटसेल्फ, इन्फेक्शन, मेटास्टेसिस, ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट। करेक्ट ऑप्शन होगा मेटास्टेसिस। जब भी डेथ होती है कैंसर के पेशेंट में तो मेटास्टेसिस की वजह से। मेटास्टेसिस मतलब पता ही है सबको, मतलब उसका फैलना, स्प्रेड होना ब्लड के थ्रू, सिस्टमेटिक ब्लड या फिर लिम्फ के थ्रू भी होता है मेनली। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर टाइप्स इज मोस्ट क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। ये जो कौन से टाइप के कैंसर हैं जो अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए कि यहाँ कैंसर है तो ट्रीट हो सकते हैं, जिनके मोस्ट क्यूरेबल होती है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि हाँ ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पैनक्रियाटिक कैंसर, ऑप्शन बी लंग्स कैंसर, ऑप्शन सी टेस्टिकुलर कैंसर, ऑप्शन डी लिवर कैंसर। तो इसका टेस्टिकुलर कैंसर जो होता है अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए, डायग्नोस हो जाए तो उनके बचने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट नोजिया ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। जब कीमोथेरेपी देते हैं तो कौन सी ड्रग है जो नोजिया को प्रिवेंट करेगी? तो मतलब एंटीमेटिक्स देंगे। ऑप्शन ए ओमेप्राजोल, ऑप्शन बी ऑन्डेंसेट्रॉन, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी एस्पिरिन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑन्डेंसेट्रॉन देंगे नोजिया को प्रिवेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द मेन नर्सिंग कंसर्न फॉर ए पेशेंट विथ लो व्हाइट ब्लड सेल काउंट ड्यू टू कीमोथेरेपी। इसमें पूछा गया है नर्सिंग का मेन कंसर्न क्या होगा जो पेशेंट डब्ल्यूबीसी जिसकी कम हुई है, नहीं इसमें क्या है लो व्हाइट ब्लड सेल, हाँ जिसकी डब्ल्यूबीसी कम हुई है कीमोथेरेपी की वजह से, तो उसको क्या होगा? ब्लीडिंग, पेन, इन्फेक्शन, फटीग। तो उसको क्या डब्ल्यूबीसी कम होगी तो इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बायोप्सी दैट रिमूव द इंटायर लीजन इज कॉल्ड। एक ऐसी बायोप्सी जिसमें इंटायर लीजन को रिमूव कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? इंसिजनल बायोप्सी, निडल बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी, पंच बायोप्सी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एक्सिजनल बायोप्सी कहते हैं जब किसी इंटायर लीजन को काट के रिमूव कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ कैंसर इज नॉन कैंसरस। इसमें पूछा है कौन से टाइप का ट्यूमर है जो नॉन कैंसरस है? मेलिग्नेंट, मेटास्टेसिस, बेनाइन, कार्सिनोमा। तो बेनाइन होता है जो नॉन कैंसरस होता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑन्कोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। जो ऑन्कोलॉजी है उसे क्या किस टर्म के बेस पे बोलते हैं, क्या बोलते उसकी डिफिनेशन? ब्लड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, ट्यूमर एंड कंसर्न, इम्यून सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ट्यूमर एंड कंसर्न। कैंसर मतलब ट्यूमर का, और जैसे सार्कोमा, ल्यूकेमिया सब कैंसर ही है। तो मैंने इसके टोटल 200 एमसीक्यू बनाए हैं, तो एक वीडियो में अगर बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो देख नहीं पाओगे, सबके सब उड़ा जाओगे। तो 50 एमसीक्यू इसमें कराए हैं और ऐसे एमसीक्यू 3 वीडियो में और बना दूंगा 50-50 की। तो टोटल 4 वीडियो 50-50 एमसीक्यू के हो जाएंगे। जिसको देखना है चारों वीडियो देख लो, इससे बाहर जल्दी क्वेश्चन नहीं जाएंगे किसी भी एग्जाम में, क्योंकि 200 क्वेश्चन अगर आप आंसर कर लेते हैं तो 200 के साथ में थोड़ा बहुत और भी हिंट देता रहता हूँ, 200 के साथ में 10, 20, 50 तो और सॉल्व भी हो जाएंगे। तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही हर सिस्टम वाइज कैंसर ही नहीं, हर सिस्टम वाइज एमसीक्यू 200, 250, 300 पड़े हुए हैं, जिसे देखना है विजिट करो, देखो।
अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ना लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।